फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताइएगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी बीटीसी के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि 9 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। अगर आपको उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी में एडमिशन लेना है तो आपको हर हाल में 9 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप डीएलएड बीटीसी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी भी कॉलेज में, किसी भी तरह से, चाहे आपको काउंसलिंग कराना हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना हो। और रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर कोई व्यक्ति विदाउट रजिस्ट्रेशन के आपका एडमिशन लेता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, आपका पैसा डूबेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में प्रॉब्लम आपको होगी। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप कहीं पर भी एडमिशन लेने के बारे में ना सोचें। ये चीज़ आपको पहले ही कंफर्म की जा रही है, इसलिए आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लें। चाहे भले से आप एडमिशन सबसे लास्ट में लें, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके लिए डाइट कॉलेज फ़ायदेमंद है या फिर प्राइवेट कॉलेज फ़ायदेमंद है। ये कॉलेज अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से फ़ायदेमंद और नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर हम आपको बता दें, इसके साथ सबसे पहले बात करेंगे आपकी फ़ीस के बारे में कि डाइट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है। डाइट आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइट को ही गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। जो डाइट होता है उसी को गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। तो इसमें जो फीस होती है वो 1 साल की फीस 10,200 रुपये रहती है। 2 साल का आपका टोटल कोर्स रहता है। 1 साल की फीस 10,200 और दूसरे साल की फीस भी 10,200 रुपये रहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है, यानी कि कुछ फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, जिसकी छात्रावास की फ़ीस इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप छात्रावास यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल फ़ीस आपकी बहुत ही कम होगी, मिनिमम फ़ीस होगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में, तो 41,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहती है 1 साल की। कितनी? 41,000 रुपये। और दूसरे साल की फीस भी आपकी इतनी ही रहती है, 41,000 रुपये। यानी कि दोनों साल आपको 41,000 रुपये जो है वो देना होंगे। पहले साल में भी 41,000 रुपये और दूसरे साल में भी 41,000 रुपये। एक चीज़ फिर आपको यहाँ पर कंफर्म कर दें, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग में 10,000 रुपये आपके चले जाएंगे। वो जो 10,000 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग में आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो 10,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में 41,000 में से माइनस कर दिए जाएंगे। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में केवल 31,000 रुपये ही देना होंगे। तो फिलहाल आपकी फर्स्ट ईयर की फीस प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये जो है वो रहने वाली है। और दोनों साल की फीस आपकी रहती है 82,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, हम जो एडमिशन है वो आपका मेरठ जिले में कराएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कॉलेज नहीं जाना होगा, केवल और केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल देने आना ही होगा, क्योंकि एग्जाम और प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है। क्लास अटेंड नहीं करना होगी अगर आप हमारे थ्रू कॉलेज लेते हैं, यानी कि एडमिशन लेते हैं। और फीस भी आपकी बहुत ही मिनिमम रहेगी, ठीक है। आपकी जो फीस है वो लगभग 55,000 के समथिंग रहेगी, लगभग 55,000 के करीब, ठीक है। और हो सकता है इससे 1-2 हज़ार कम भी हो जाए। फिलहाल अभी जो फीस है वो 55,000 के समथिंग ही रहेगी, अगर आप अभी अपनी सीट बुक कराते हैं तब, ठीक है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरठ जिले में आपका एडमिशन होगा, कॉलेज आपको नहीं जाना है, केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल देने के लिए आना ही होगा। और कॉलेज वगैरह भी आपको दिखा दिया जाएगा, फीस की सारी पेमेंट रिसिप्ट आपको दी जाएंगी, ठीक है। किसी भी तरह की आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली जाएगी। आप सोचते हो ऑनलाइन पेमेंट आपसे ली जाए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, उसके बाद ही आपको कॉलेज में आकर जो फीस है वो पेमेंट करना होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मेरिट कितनी रहेगी। देखिए, डाइट कॉलेज के लिए मेरिट हाई रहती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपकी परसेंटेज अच्छी होगी 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, ठीक है, और ग्रेजुएशन में, तभी आपका मेरिट जो है वो सरकारी कॉलेज में नंबर आएगा, ठीक है, मेरिट के थ्रू। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कोई मेरिट वेरिट नहीं देखी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कितने भी परसेंटेज हो, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन करा देंगे, ठीक है। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किए गए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% होना कंपलसरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, लाइक एज ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो उसमें आप 45% अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तभी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पर कंफर्म कर दें, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, जो यहाँ पर यूपी से बाहर के अभ्यर्थी होंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो मतलब सीधा सीधा साफ साफ है कि जनरल कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके साथ ही आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। कितनी? 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 साल से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो 35 साल की मैक्सिमम एज है, इसमें यूपी के जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, जिसकी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन की छूट दी गई है। ठीक है, मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट दी गई है। तो अगर आपकी एज 40 साल होगी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में 35 साल ही चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, यानी कि 35 साल एज आपकी चलेगी, 18 से 35 साल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके साथ ही अगर आप पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे यूपी में, ये केवल यूपी के लिए जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। तो आपकी एज अगर 50 साल तक है तब भी आपका जो एडमिशन है वो हम करा देंगे। ठीक, इसके बाद इसमें फ़ायदा क्या, किस में फ़ायदा है और किस में नुकसान है, देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना ही होगी। वहाँ से कोई भी आपका पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, यानी कि किसी भी तरह से आप बच नहीं पाएंगे। वहाँ क्लास आपको अटेंड करना ही होगी। जैसे ही आप क्लास बंक करेंगे यानी कि छुट्टी मारेंगे तो सीधा सीधा इसमें आपको नुकसान होगा। आप डाइट कॉलेज के टीचर किस तरह से आपको नुकसान करेंगे ये अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। ये टीचर ही आपको नुकसान और फायदे उस समय दिखाएंगे जब आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे डाइट कॉलेज में। ठीक है, इसलिए डाइट कॉलेज में आप तभी एडमिशन लें जब डाइट कॉलेज आपको आपके आवास के नज़दीक मिले, यानी कि जिस जगह आप रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका मकान है, जिस जगह आपका आवास है, वहाँ पर पास में अगर सुविधा है डाइट कॉलेज की, वहाँ पास वाला, मान लीजिए आप किसी बरेली ज़िले से ही, आप मान लीजिए बरेली ज़िले में रह रहे हो, आपको बरेली ज़िले का ही डाइट कॉलेज मिल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बरेली ज़िले में रह रहे हैं और डाइट कॉलेज आपको प्रयागराज मिल रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है उससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको डाइट कॉलेज। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर रहकर आपको पढ़ाई करना होगी, किसी भी तरह से आप रहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डाइट कॉलेज आपके लिए तभी फ़ायदेमंद है जब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिले। अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है डाइट कॉलेज मिलने में, दूसरे ज़िले में आपको डाइट कॉलेज मिल रहा है, तो आप देख लीजिए आपके घर से कितने नज़दीक है, आप वहाँ पर डेली अप डाउन कर सकते हैं, या वहाँ पर आप रहकर रूम रहकर ठीक है, रूम लेंगे किराए पर, या अदर किसी तरह से, जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो आप अपना देखिए कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, डाइट कॉलेज की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। वहाँ पर आप छुट्टी नहीं मार सकते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करना ही होंगे, और प्रैक्टिकल में भी नंबर आपको उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से आप प्रदर्शन करेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज की तरह नहीं है कि भैया थोड़ा बहुत ले देकर काम चल जाएगा। डाइट कॉलेज में तो भैया आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल अच्छे से करना पड़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी तभी आपको मार्क्स सही मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में आपको पता ही है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से कराई जाएंगी। अगर आपकी फ़ीस ली जाएगी आपसे, ठीक है, तो आपसे मार्क्स भी अच्छे दिए जाएंगे, आपको मार्क्स अच्छे भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी, इंटरनल मार्क्स में भी सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। लेकिन डाइट कॉलेज में सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अगर आपके आसपास पड़ोस में डाइट कॉलेज मिला तभी अब वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और प्राइवेट कॉलेज आपको कहीं पर भी मिलता हो, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, जब फीस आपसे ली जा रही है तो सारी सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ पर आप ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो फीस हमने भी इस वीडियो में बताई है प्राइवेट कॉलेज के लिए, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ये आप ये ना सोचिए कि जब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तब भी इतने में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो ज़्यादा रहने वाली है, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा रहेगी तो फीस ये बढ़ सकती है। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप हमसे कांटेक्ट कर लें और अपनी सीट बुक करा लें। बाद में ये फीस बढ़ सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी, सीटें अगर खाली नहीं रहेंगी तो सीटें फुल हो जाएंगी, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।